महात्मा गांधी को गोली किसने मारी थी? तो महात्मा गांधी को गोली मारने वाले नाथूराम गोडसे थे। कौन थे? नाथूराम गोडसे थे। गांधी जी को चंपारण आने के लिए, गांधी जी को कहाँ चंपारण आने के लिए किसने प्रेरित किया था? तो बिहार के किसान नेता थे राजकुमार, जिन्होंने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग गांधी जी ने कहाँ पे किया? तो सत्याग्रह का अगर सर्वप्रथम गांधी जी ने उपयोग किया तो कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। गदर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी थी? तो गदर पार्टी जो थी वो लाला हरदयाल के नेतृत्व में बनी थी। चंपारण आंदोलन कब हुआ था? तो चंपारण आंदोलन कब हुआ था? ये जो चंपारण आंदोलन है ये 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। कौन सा आंदोलन? चंपारण आंदोलन। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? तो रॉलेट एक्ट जो है दोस्तों 19 मार्च 1919 को लागू होता है। पूरे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया? तो ये जो खिलाफत दिवस जो था वो हमारा 19 अक्टूबर 1919 को मनाया गया। कब मनाया गया? 19 अक्टूबर 1919 को पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की थी? तो होम रूल लीग की स्थापना की थी। किसके लिए की थी? स्वशासन के लिए बाल गंगाधर जी ने होम रूल लीग की स्थापना की थी, जो हमारी मार्च 1916 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ हुई थी? पूना में हुई थी। कहाँ में हुई? पूना में हुई थी। एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ किया? तो सितंबर 1916 में की। और कहाँ की? मद्रास में की। एनी बेसेंट के नेतृत्व में स्थापित होम रूल लीग के प्रथम सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल जो थे प्रथम सचिव थे। जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला हत्याकांड जो है वो अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी ने इसकी स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की और कहाँ किया? तो महात्मा गांधी ने 1916 में, कब? 1916 में अहमदाबाद में क्या किया? साबरमती आश्रम की स्थापना की। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहाँ किया गया? तो गदर पार्टी की जो स्थापना थी वो 1 नवंबर 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को मतलब अमेरिका में हुई। अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो सोहनलाल भखाना। कौन थे? सोहनलाल भखाना। ये कौन थे? ये हमारे गदर पार्टी के अध्यक्ष थे। किसके अध्यक्ष थे? गदर पार्टी के अध्यक्ष थे सोहनलाल भखाना। भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया? तो भारत में सत्याग्रह का सबसे पहले प्रयोग गांधी जी ने चंपारण में किया, जो बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है। महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि से कब नवाजा गया था? तो सन 1915 में इनको केसरे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को कौन सी प्रथा समाप्त करनी पड़ी? तो चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 काठिया नामक जो प्रथा थी उसको क्या करना पड़ा? समाप्त करना पड़ा। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किसके समर्थन में किया था? महात्मा गांधी ने पहली बार जो भूख हड़ताल की थी किसके समर्थन में किया था? तो 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने क्या किया था? अहमदाबाद में मिल मजदूरों के समर्थन में क्या किया था? भूख हड़ताल की थी। 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा में, कहाँ? 1918 ईस्वी में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में कौन सा आंदोलन चलाया? तो आंदोलन था क्या नहीं दो कर नहीं, मतलब कर नहीं देना है, ये आंदोलन चलाया था, कर नहीं आंदोलन। कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में एकता हुई? तो 1916 के अधिवेशन में क्या होता है? कांग्रेस के गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए। मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मिलकर किस अधिवेशन में एक संयुक्त समिति की स्थापना की? तो लखनऊ अधिवेशन में मिलकर इन लोगों ने क्या किया? एक संयुक्त समिति की स्थापना की। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में देशव्यापी हड़ताल कब शुरू किया? तो 6 अप्रैल 1919 को इन्होंने क्या किया? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में देशव्यापी हड़ताल को शुरू कर दिया था। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड कब हुआ? ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ। और कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ। कहाँ हुआ? अमृतसर में हुआ था। खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ शुरू किया गया? तो जो खिलाफत आंदोलन जो शुरू किया गया वो मित्र राष्ट्रों के खिलाफ शुरू किया गया, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का नेतृत्व किसने किया था? उस समय जो नेतृत्व करता था वो कौन था? जनरल डायर थे। कौन थे? जनरल डायर थे। जलियांवाला बाग किस व्यक्ति की संपत्ति थी? मतलब वो जो बाग था किसका था? वो जल्ली नामक एक व्यक्ति था जिसकी क्या थी? जलियांवाला बाग जो थी उसकी संपत्ति थी। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो है वो 1 अगस्त 1920 में शुरू होता है। और जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? तो हंसराज नामक एक भारतीय व्यक्ति था जिसने क्या किया था? जनरल डायर का सहयोग किया था। किसने? हंसराज ने। तो हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने कब की थी? तो 23 नवंबर 1919 को ऐसा महात्मा गांधी ने किया था। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता की थी इन्होंने।
खिलाफत आंदोलन किसके समर्थन में किया गया था? तो जो खिलाफत आंदोलन जो था वो किसके समर्थन में किया गया था? टर्की के खलीफा के समर्थक में भारतीय मुसलमानों ने आंदोलन क्या किया था? शुरू किया था। किस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया? उसके सदस्यों में कितने भारतीय थे? जिस जांच समिति का गठन ब्रिटिश सरकार ने किया उसके सदस्यों में कितने भारतीय सदस्य थे? तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 भारतीय सदस्य थे। कितने? 3 भारतीय सदस्य थे। जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उसमें कितने लोगों की मौतें हुई थी? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें कितने लोगों की मौत हुई थी? तो सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो मिलती है वो कितनी है? 379। और कांग्रेस समिति के अनुसार करीबन कितने लोग थे? 1000 लोगों के लगभग लोगों की क्या हुई थी? मौत हुई। तो कांग्रेस अनुसार मरने वाले लोग कितने थे? लगभग 1000। तो उन्होंने जो भी सरकारी रिपोर्ट बनाई जिसमें हमेशा कम बताया जाता है वो कितने थे? 379। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे वजह क्या थी? आखिर क्यों हुआ था? क्योंकि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में, क्योंकि डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही एक जनसभा हो रही थी। जनसभा पर क्या हुआ था? जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी जो परिषद थी किसने इस सदस्यता से इस्तीफा दिया था? किसके विरोध में? जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में। तो शंकर नारायण थे। शंकर नायर ने क्या किया था? अपना वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से क्या दे दिया था? सदस्यता से इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की 8 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड हंटर ने की। किसने की थी? लॉर्ड हंटर ने की थी। ठीक है। महात्मा गांधी को कहा जाने लगा क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। ठीक। भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? क्वेश्चन है कि भर्ती करने वाला सार्जेंट किसे कहा जाने लगा? तो महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा क्योंकि इन्होंने क्या किया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहन किया था। रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट जो था ऐसा कानून जिसके तहत किसी भी संदेशबद्ध व्यक्ति को क्या करते थे? बिना मुकदमा चलाए, है ना, गिरफ्तार किया जा सकता था। बिना मुकदमा लगा क्या करते थे? गिरफ्तार कर लेते थे। उसके खिलाफ ना तो कोई अपील होती थी, ना ही कोई दलील होती थी और ना ही कोई वकील किया जा सकता था।